नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी भगवानपुर रत्ती पे हूँ, वैशाली जिला में आता है। यहाँ पर एक रविदास समाज के बच्चे के द्वारा जादव समाज और ठाकुर समाज यानी ठाकुर समाज नाई समाज के ऊपर आरोप लगाया है कि मुझे किडनैप करके थूक चटाया गया है और मारपीट किया गया। हमने उस वीडियो को भी चलाया और दूसरा पक्ष जो जादव समाज के हैं और ठाकुर समाज के जो पक्ष हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो घटना में कितनी सत्यता है, क्या इनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है या जो उनको जो अधिकार मिला हुआ है SC/ST एक्ट का उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मामला क्या है, क्या मामला है, इसको आप साफ साफ बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। ये मामला सरस्वती पूजा के समय में शुरू हुआ था। ये पूजा के दरमियान बाजा बजने को लेकर के ये झगड़ा हुआ था। उसमें करण कुमार और अर्जुन कुमार के द्वारा वो हमारा जो भगना है आशीष को और उसके दोस्तों को, आकाश, ये सब था, सबको मारा पीटा गया। उस समय में उसको कहा गया कि पहले ये मारपीट हो चुकी है। हाँ, ये मारपीट पहले हो चुकी है। ये मारपीट जब हुई तो आप लोग तो ये मारपीट जब हुई तो ये पंचायत के द्वारा बैठ करके इसको सलटाया गया कि ये इस तरह का मारपीट नहीं होना चाहिए, कुछ भी आगे इस तरह का नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि इसमें ये निरंतर चलता रहा है। उसके बाद ये लोग करण और अर्जुन की तरफ से हमेशा प्रयास किया गया कि इसको किसी को सुपारी दे करके इसको मरवा दिया जाए। ठीक है, उसका कहना था कि भगना को, हाँ, उसका कहना था कि बाप मातारी के एक बेटे खत्म कर देंगे, तुमको सारा कहानी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये सब बातें क्या प्रूफ है? ये सब बात का प्रूफ है हमारे पास। उसका स्क्रीनशॉट है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो हम आप लोग को देंगे। यहाँ से मामला बिगड़ते गया। चूंकि हम लोगों का है कि नाई समाज से हैं तो सुबह सैलून खुलता है 5 बजे 6 बजे खुलता है और रात के 10-11 बजे तक। तो हम लोगों को कुछ भी इसमें तो टाइम मिलता नहीं या कुछ भी ऐसा चीजों में पढ़ना नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठित समाज से और प्रतिष्ठित घर परिवार से हैं हम लोग भी हैं। दूसरा चीज ये है कि उनके द्वारा जो ST/SC एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके घर में डीलर है, वो अपने आप को RJD के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं, सचिव बताते हैं। उनका कहना है कि हम तुम लोग को बर्बाद कर देंगे, तुम लोग को जितना से जितना होगा ना हर लेवल से बर्बाद कर देंगे। तो ये धमकी दे रहे थे। उसी धमकी का ये अभी मौका मिल गया। बिल्कुल, लेकिन वो साफ साफ कह रहा है कि हमारे घर पर जब आए थे वो बार बार आपके मतलब उनके घर के सामने से आपके लड़के जो जितने भी बच्चे हैं वो बाइक से स्पीड करके जाते थे, तो उस बात के लिए मना किया, जबरदस्ती उसको उठा करके दियारा में लेके गया था। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, ये बात उनका बेबुनियाद बात है, ये सब मन ग्रंथ कहानी है। इसमें कोई भी लड़का कुछ इस तरह का नहीं था। अब गांव है तो लड़का है, दोस्त है, गाड़ी से कहीं भोज खाने गया, कहीं घूमने गया, कहीं स्कूल गया, तो रोड से तो गुजरेगा ही। लेकिन आप किसी दूसरे को, बच्चे को आप अगर रोड पर रोक करके 10-12 लड़का से उसको दूजार झापर मार रहे हैं। हाँ, हम लोगों का बच्चा कभी इस घटना को घर में आकर के सूचना नहीं दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, इसके कारण ये घटना यहाँ तक अंजाम तक आ गया कि आज हमारा बच्चा को गलत रूप से फंसाया गया, उस पर ST/SC एक्ट लगाया गया और उनके जो बाकी मित्र हैं उन सभी पे। और सारा बच्चा हमारा नाबालिग है, सब अभी मैट्रिक पास किया है, अभी इंटर में एडमिशन हुआ है सभी का। लोग कह रहे हैं कि जो लड़का है करण जो है वो आरोप लगा रहा है कि वो लोग पढ़ता नहीं है, ये गुंडई करता है, यही फकीरी का काम। तो वो उसका आरोप लगाने से नहीं होता ना, किसी भी चीज का साक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा बच्चा अभी इसी वर्ष या हमारे बच्चे के मित्र इसी वर्ष अगर पास किए तो उसका सर्टिफिकेट वो तय करेगा ना, नहीं किसी का आरोप तय करेगा। तीसरा चीज ये है कि अगर हमारा बच्चा 17 साल 16 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा सब है और वो 23 साल के लड़का को उठा करके ले जाएगा और मारेगा पीटेगा, ये तो कहीं से भी मानने वाला चीज नहीं है। दूसरा चीज है कि अगर उनके ही द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, हम उसी पे अगर बात करते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमको मारा गया, ऐसे किया गया, वैसे किया गया, तो उसका कुछ तो निशान कुछ तो होता। लेकिन इसका वो अस्पताल में भी जाकर के बोल रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट बनवाए। SDPO साहब के द्वारा भी जाकर के घटनास्थल पे जांच किया गया। दिन का ये घटना है, कहीं भी एक लोग ऐसे नहीं थे जो इस घटना को देख सकते थे या कुछ भी ऐसा बता सकते थे। कितने बजे घटना है? ये घटना 5 बजे की है, शाम 5 बजे की घटना। जहाँ पे ये घटना स्थल बता रहा है वो कैसा एरिया है? और ये अलग अलग घटना स्थल बता रहा है। कभी बता रहा है कि हमको पानी टंकी चौक पे मारा गया, कभी बोल रहा है कि हमको दियारा में ले जाके मारा गया, कभी बोल रहा है हमारे घर के पिछले। तो मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि इसको 2-3 घंटा चारों तरफ घुमा घुमा करके मारा गया और एक भी लोग ऐसे नहीं थे जो इस घटना को देखने वाले थे या साक्ष्य थे। चलिए, ये बात में जान है। हम ये बताइए, थूक चटाने वाली बात कहाँ तक सही है? वो कह रहा है कि मेरा थूक तो चटवाया ही, साथ साथ में जो मारने वाले किसी का नाम लिया तो वो अपना थूक फेंक करके चटवाया था। ये अपने लड़के या आपके जो बच्चे उन लोग से आपने पूछा है ये बात? सर, ऐसा ना कि सारे बच्चे से पूछे हम कि ऐसा बात कुछ नहीं है। गांव कुछ लोग के साजिश के तरफ फंसाया जा रहा है। ऐसा जितने भी बात उनके तरफ से कहा जा रहा है वो सब झूठे आरोप लगाया जा रहा है।
दूसरे बात कि जो आदमी नहीं है, निर्दोष है, उसको भी मतलब जो उसको भी फंसाया जा रहा है। निर्दोष किनको फंसाया जा रहा है? एक आदमी है जी, उनका नाम जुगुल राय है। आपका कौन है लड़का? भतीजा है मेरा भतीजा। आपकी समाज से? जी, हम यादव समाज से हैं। यादव समाज जी। चलिए, आपका कौन है बच्चा? हमारा आशीष लड़का हुआ लड़का हुआ जी। आपका लड़का करता क्या है? वो स्टूडेंट है, इंटर में एडमिशन लिया। ये जो आरोप लगा रहा है करण आपके लड़के के ऊपर, ये कितनी सच्चाई है उसकी बात में? सच्चाई यही है कि मान गए कि अगर लड़का कोई गलती करता है, उसको गार्जियन को कहिएगा, कहीं हमारा लड़का जा रहा है, उसको 2-4 आदमी से मिल करके मारिएगा। और जो कह रहा है कि थूक चटाने के बाद, हो सकता है हमारा बेटा अकेले हो, वो ले गया हो, वही हमारा बेटा को मारा हो, बंदूक के नोक पर अगर कहा हो कि यहाँ जो कहते हैं करो और नहीं तो मार देंगे। और कह रहा है कि आशीष के पास वीडियो है, तो वीडियो आशीष के पास है, मगर वो जो लड़का जो कहे हुए वो एक थप्पड़ हमरे पोखरा पर जो झंझट हुआ था, उसमें एक थप्पड़ हमारा बेटा उसको मारे हुए है। और लड़का का उसका प्रूफ भी है मेरे पास, जो एक थप्पड़ मारे हुए हैं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जैसे हमारा ये कहना था कि वो सारा माइंडसेट जो उसका है ना, पूरा ये अनुसूचित जाति वाला जो केस है, ST/SC एक्ट है, ये किस तरह मजबूत हो, उसको लेकर के ये सारा झूठा उसका बेनिफिट हाँ, उसका बेनिफिट, क्योंकि SC/ST एक्ट ऐसे ही नहीं लगता है। ST/SC एक्ट लगाने के लिए उस तरह का आपको पूरा कहानी रचना पड़ेगा, ताकि जाकर के लगे कि सही में हमारे बच्चे के साथ बहुत प्रताड़ित उसको किया गया है, बहुत उसको मारा गया है, थूक चटाया गया है। तो ये सब चीजें है दबाव बनाने को लेकर के, और उसके द्वारा दबाव हर एंगल से बनाया जा रहा है। ST/SC थाना में पैसा का भी डिमांड किया वो 5 लाख रुपए का डिमांड किया है, और गांव के पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा भी इस पर मंगलवार को बैठक किया गया था। उनके सामने भी बोला है कि हमको 5 लाख रुपए का डिमांड है। 5 लाख दे देंगे तो मतलब हाँ, 5 लाख दे देंगे तो हम सबका केस से नाम वापस ले और आप लोग दोषी भी नहीं। और आप लोग दोषी भी नहीं। यहाँ पर एक बात है कि जब एविडेंस भी है जो हम आप लोग को देंगे, अर्जुन के द्वारा ये बातचीत किया गया है, तो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हम आपको देंगे। आप आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार आपका कौन लड़का है? है। आकाश कुमार मेरा लड़का है। लड़का है। क्या किस क्लास में पढ़ता है? अब इंटर में है। अब इंटर में। जी। क्या लगता है कि आपको लड़के को फंसाया जा रहा है या? बिल्कुल फंसाया जा रहा है सर। कैसे, आप कैसे कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है क्योंकि उसको जिस दिन घटना हुआ उस दिन उसका पापा ही मेरे पास सुबह सुबह फोन किए थे। अच्छा, घटना से पहले? नहीं, घटना का बोले कि ऐसे ऐसे लड़का सब किया है। हम ठीक है चाचा, हम पूछते हैं बच्चे से। तो 4-5 घंटे बाद फिर फोन आया मेरे को हाजीपुर से मैडम का कि ऐसे ऐसे केस हुआ है कि आपको आना पड़ेगा। हम तो मैम हम तो यहाँ है नहीं, हम रहते हैं अम्बाला। तो ठीक है कि बच्चे को समझाएंगे। हम कि जी मैम। फिर उसके थोड़ा देर बाद मैम बोल रही है कि इसका लैपटॉप भी छीन लिया है। हम कि सुबह तो इसका पापा एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि लैपटॉप के लिए। ये आरोप लगा रहा है कि लैपटॉप छीन लिया। हाँ, तो मैडम बोली कि लैपटॉप इसका दे दीजिए। हम कि मैम नहीं, लैपटॉप नहीं लिया है कि सुबह इसका पापा से बात हुआ, बोला कि लैपटॉप नहीं, बात ही सब हुआ ही नहीं। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद फोन नहीं आया, बस यही बात हुआ। उसके बाद में उसके भाई से भी बात की, जो दीपक है, तो बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कि मेरे वो चचा कर रहे हैं विमल राम। उनकी ठीक है। बार बार बोले कि जो भी है बैठ के बात कर लेते हैं। बोला नहीं, कुछ नहीं होगा। ये 5 लाख वाली बात में आप लोग क्या लग रहा है? बोला है 5 लाख। वहाँ भी मुखिया का प्रतिनिधि वो भी बैठे थे। 5 लाख हमको दे दीजिए, हम केस। हाँ कि उठेगा केस। हम बोले कि मेरे बड़े भाई का नाम है उसमें। तो हम बोले कि भैया का नाम तो हटा दीजिए। तो बोला कि सबका ही नाम हटेगा, लेकिन जब पैसा देगा तब। ऐसा तो नहीं कि 5 लाख लेने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र हो? अब उसका दिमाग देखिए, अब क्या 5 लाख रुपया। आपका लड़का कौन, आपका कौन है इसमें? मेरा 2 भाई है। 2 भाई है? हाँ। कितने बर्दे अपना? एक मेरा अपना भाई है और एक आशीष कुमार है। क्या नाम है दोनों को? एक आशीष कुमार, एक आदित्य कुमार। क्या कहोगे, ये 5 लाख का जो डिमांड किया गया, ये षड्यंत्र तो नहीं है? ये षड्यंत्र ही है जिस हिसाब से वो लोग कह रहा है। इसमें गलती भी नहीं है। गलती भी नहीं? नहीं। वो तो कह रहा है कि हमको उठा किडनैपिंग कर लिया था। वो कह रहा है कि किडनैपिंग किया है, और कह रहा है कि मोबाइल चैन छीना है, लैपटॉप छीना है, पैसा लिया है। जब वो चैन छीना, लैपटॉप छीना और पैसा लिया है, तो वो कह रहा है कि हम लोग लाइब्रेरी में गए हुए थे, लाइब्रेरी का फीस था, लाइब्रेरी में गया है तो उधर से 1000 क्यों नहीं देकर आया है। और जब लैपटॉप लिया है, चैन लिया है, तो उसके पॉकेट में तो मोबाइल भी था। तो किसके मोबाइल से फोन किया है? इसमें मोबाइल का तो बात नहीं कह रहा है वो। मोबाइल तो बात नहीं। फिर वो कह रहा है कि हम लोग आए अपने घर पे, उसके बाद हम भाई को फोन किया अपने मोबाइल से। जब वो कह रहा है कि लैपटॉप छीना और चैन भी छीना है और पैसा भी लिया है, तो मोबाइल क्यों छोड़ा? मोबाइल भी तो ले लेता।
ये पूरा पूरा घटना जो है ये आपको स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि ये पूरा बनाया गया घटना है। इसको पूरा बना करके स्क्रिप्टेड है। आप खुद सोचिए ना कि आपका सब कुछ छीन लेगा, मोबाइल नहीं छीनेगा, आपको लोग बहुत मारेगा, आपको चोट नहीं लगेगा, आपको लेकिन जिस तरह से वो बता रहा है कि हमको इस तरह से मारा गया है और हम लोग उससे मिले हैं, तो उस तरह शारीरिक रूप से उस तरह दिख नहीं रहा है। वही बता रहे हैं कि अगर हमको कोई अगर वो उसका कहना है कि मुझे अलग अलग जगहों पे ले जाकर के मारा गया, मुझे फट्टा से मारा गया, मुझे इस चीज से मारा गया, तो ऐसा क्या है कि कहीं पे एक निशान नहीं आएगा? ऐसे भी लोग हाथ से भी किसी को मार देता है तो उसका दाग आ जाता है, फट्टा से मार करके फाड़ देगा, ऊपर से मारने की बात है, उसको अभी तक हॉस्पिटलाइज है। वो तो पूरा एडमिट रहता है, आईसीयू में एडमिट रहता है वो लड़का। आपका कौन है उसमें? भतीजा है आकाश कुमार। भतीजा है। क्या कहिएगा इस मामले को लेकर? क्या कहेंगे, मामला सब झूठा लगाया हुआ है। करण कुमार जो है मेरा क्लासमेट था। अच्छा, करण आपका क्लासमेट है? जी, पढ़ता था शुरू से। नहीं, हम क्लासमेट है उसका, शुरू से मेरे साथ मिडिल स्कूल से पढ़ा है मेरे साथ। जहाँ तक लैपटॉप का बात है ये गलत है। लैपटॉप हम कभी नहीं देखे उसके पास, नहीं चैन देखे हैं। अच्छा, कोई लड़की उड़की का मामला तो नहीं है? लड़की का कुछ मामला नहीं है इसमें। तो हम उससे जब पूछे कि तुम्हारा उसमें से कोई क्लासमेट वगैरह है, बोला कोई नहीं है मेरा। नहीं, पहले हम 10th तक उसके साथ पढ़े, उसके बाद हम पढ़ाई छोड़ दिए, वो कंटिन्यू किया, लेकिन अभी तक उसके मिलते थे, हम लोग का मिलना जुलना, फोन पे भी बात होता था। लैपटॉप का मामला, हमको अगर लैपटॉप रहता है उसका भी बिल उल दिखाएगा ना, बिल होगा, लैपटॉप लिया होगा, तो उसका कुछ नहीं है। नहीं, लैपटॉप वाली बात झूठ है? झूठ है। जो लगा रहा है चैन उनका, वो सब झूठ आरोप है। इसमें हमारे 6 नंबर वार्ड है जो उस वार्ड से बोल रहे हैं, उस वार्ड से जाके इस वार्ड वाले को, जिस वार्ड में वो अभी साथ में है वार्ड है, उधर से उधर जाके उधर किसी का नाम ले रहा है। हमारे एक चाचा लगते हैं, उनका नाम लेना है तो ठीक बात नहीं है। नाम लेते हैं कि इनका लड़का हमको ऐसे किया है, तो वो जो एक पानी टंकी बनाए हुए है उसमें कुछ कांड वांड वो कर दिए थे, मतलब महिला के साथ। तो उसके कारण हम लोग घर के पास ही है, तो हम लोग इसके बाद विरोध करेंगे कि वार्ड होकर ये क्या गंदा गंदा फैला रहे हैं, इससे हम लोग का बहन बेटी पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग विरोध किए थे। इसमें लोग मीडिया ये घटना पहले की है? पहले की है। इसका आप लोग विरोध कर चुके थे? इसका विरोध कर चुके थे। तो इस बात को उठा के उस दिन जो मनीष कश्यप आए हुए थे उनके दरवाजे पे, तो इस बात को लेके वो बात बोले, वहाँ पे उस बात का खत्म हो गया, तो वो बात यहाँ पे बोले हैं कि उधर का लड़का हम लोग का फंसाने के लिए वो लोग का दबाव दिया हुआ। उस साइड से जाके बोले है मेरे वार्ड के हो, और जाके उस वार्ड में बोल रहा है केवल उस वार्ड का लोग हमको मारता है। तो मारता है कि आप उस पानी टंकी में जाके कांड किए, तभी तो आपको विरोध किए ना हम लोग। अच्छा, इस बात के लिए आप लोग विरोध किए? जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी लोग उसको चढ़ा बढ़ा रहे हैं, वो कुछ लोग दारू माफिया है, कुछ मतलब ये लड़का बोल रहा है उस बात के लिए मतलब विरोध कर रहे हैं कि हम लोग मतलब उसको विरोध किए वो काम के लिए, इसलिए वो फंसाना चाह रहे हैं सारे मिलके। क्या प्रशासन से आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? प्रशासन मांगेंगे कि उस वार्ड को हम लोग नहीं अति करना चाहते हैं। वो सब झूठा इंजाम लगा के वो वार्ड जो है उस उनके दरवाजे पे जाके उनका पक्ष ले रहे हैं। इसमें तो ये तो गलत कर रहे हैं। यही प्रशासन मांग है कि हमारे बच्चे को हम न्याय मिले। जी, चलिए देखिए, प्रशासन से पूरे परिवार डिमांड कर रहे हैं, सब छोटे बड़े नाबालिग हैं और अभी तक एडल्ट नहीं हुए हैं, और जो केस कर रहे हैं, जो केस करने वाला व्यक्ति है वो बालिग है, यानी 23 साल का बालिग है जो केस करने वाला है करण है, और जिस पर केस किया जाता है वो मात्र मतलब अंडर 18 एज का है, यानी कि बालिग है। और ये लोग कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लगाए वो स्क्रिप्टेड है, वो पहले से ही हम लोग का झगड़ा झंझट चल रहा था। सरस्वती पूजा में एक घटना घटी थी, लड़ाई हुई थी। इनका कहना है कि हम लोग उस घटना को पंचायती स्तर पर सुलझा लिए थे, शायद उस समय ये केस कर चुके होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। ये लोग तो अपने मामला को पंचायती स्तर पर सुलझा लिए क्योंकि बच्चे की बात थी, लेकिन जब उनकी बात आई तो उन्होंने SC/ST एक्ट का केस करके उसका गलत मतलब फायदा उठा करके उन्होंने केस कर दिया, और अब हम लोग का बच्चा जो है एक मतलब अंधकार में भविष्य होने जा रहा है। इसलिए प्रशासन से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है मतलब कि पक्षपात ना करते हुए सही से छानबीन करें, इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि जो निर्दोष है उनको सजा नहीं हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, वैशाली। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।